द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 क्या रहा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 196 को अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 7 7 जा एंड 7 1 जा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 4, और इस पे एक्सपोनेंट क्या है 2 एंड 2, तो 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। देखो जब px दिया है ना तो इसका मतलब होता है x पे जितनी बार ये x को काटे। ठीक है, जितनी बार x को काटे, हिंदी में लिख रहे हैं ताकि याद रहे। तो कितनी बार काटता है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है नंबर 3 कि इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट p, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज। अगर मान लो इसका फिगर ना दिया हो, शायद इसमें फिगर दिया है, खैर वो तो बात अलग है। अगर फिगर ना दिया हो तो हमें कैसे करना है, तो पहले तो सोचना है लाइन कैसे बनते हैं। तो कोई भी लाइन दिया है दुनिया में अगर हमें बनाना है तो हमें एक लाइन जो y इक्वल टू x दिया है डब्बा बना लेना होता है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू रखनी होती है, जैसे x और y है। यहाँ x की जगह 0 रखो तो x की जगह 0 रखा तो y बराबर भी 0, x की जगह 1 रखा तो y की जगह भी 1 है ना, x की जगह 2 रखा तो y की जगह भी आ रहा है 2। तो ऐसे ही 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 0,0 ये 1,1 2,2 3,3 4,4, यानी ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, पहला लाइन ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है x इक्वल टू 4। तो याद कर लो x इक्वल टू 4। ठीक है, पहली चीज x इक्वल टू y, ये हमेशा वो लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करे। ये हमेशा वो लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करे। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब याद ही रहेगा। दूसरा है x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स हम लिखते हैं कि x इक्वल टू a ऑलवेज लाइन, ठीक, पैरेलल, ठीक है, टू x इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 और उसको हम पैरेलल टू y एक्सेस कर देना है, y एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 4 y एक्सेस के पैरेलल। अब अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3 और वहाँ क्या है 4 है ना, ये है 4। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस और कर दें, 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ क्या था 1,1, यहाँ पर 2,2। ठीक, इसी तरह चलता गया था। तो यहाँ पर 3,3, यहाँ 1,1 था, 2,2 था, 3,3 था, यहाँ पर 4,4। जब बनाओगे तो खुद ही दिख जाएगा। और चाहे तो जब बनाओगे तो इससे नापोगे ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस देखोगे तो 1, ये होगा 1 2 3 4। तो ये पॉइंट P जो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन वो 4,4 ही होगा। बनाओगे तो दिख जाएगा, बुद्धि लगाओगे। बनाना सिखा दिया मैंने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 4,4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, और चाहो तो बहुत से तरीके हैं जो आगे सिखाया गया भी है और सिखाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, if y equals to 1 if y equal to 1 is a common factor of root this both equation and this then a b equal to, मतलब क्या है y की जगह पे हमें 1 रखना। हाँ, y equal to 1 इसके लिए भी है, y equal to ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इसके लिए भी है, y स्क्वायर प्लस y प्लस b इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एट y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा ये। ठीक है, a प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, यानी 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -3/2। ठीक,
अब दूसरा इसको करना है काम, तो इसका भी क्या करेंगे, एट वही करके करेंगे। तो लिखेंगे एट y इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक, 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू -2। अब Now- इसको क्वेश्चन में रख देंगे। नहीं, ए बी पूछा था ना, हाँ। ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए क्या है हमारा -3/2, बी क्या है -2, 2 2 कटा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 इज द आंसर। समझ में आया? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं है। नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो एक एपी सीरीज दिया है जिसका पहला टर्म है 1/p, 1 माइनस p अपॉन p, ठीक है, और 1 माइनस 2p अपॉन p, वही p है, बार बार वैसे बन जा रहा है। तो ये 3 नंबर हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो। पीछे वाला लिख लो पहले 1 माइनस p अपॉन p माइनस आगे वाला 1 अपॉन p, चाहे इधर से माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर खोलेंगे तो 1 माइनस p अपॉन p माइनस 1 अपॉन p, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक बार लिख लेंगे p, तो 1 माइनस p माइनस 1, माइनस से कट गया, माइनस p अपॉन p कट गया, -1, ठीक है, तो क्या आ गया -1, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल planned locality has 2 straight roads perpendicular to each other. There are 5 parallel lines to road 1. Each has 8 houses seen in the figure. ठीक है, फिर है चैतन्य lives in 6th house and 5th lane and Hamida lives in 2nd house and 2nd lane. What will be the shortest distance between their house? बस कुछ नहीं करना है, समझो पहले बात को। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि जितना पॉइंट दिया है उसे काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करेंगे, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसे बढ़ा लें तो ये हमें दिख रहा है कि एक ग्राफ बना है। इस ग्राफ में सबसे पहले दिया है कि देयर आर 5 पैरेलल रोड है, ठीक है, 5 पैरेलल रोड, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी में देखो साथ में अगर ये पहले वाले रोड को हम कहेंगे 1 डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस, 3 4 5, ये y एक्सिस पे सारी डिस्टेंस है, y एक्सिस के मतलब ऊपर चलते जा रहे हैं। और इसी तरह घर बने हैं, ये x एक्सिस को दिखा रहे हैं, लाइन जो लेफ्ट टू राइट जाता है x एक्सिस को। अब कह रहा है चैतन्य का जो घर है वो 6 हाउस है 5th लेन में, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां लेन में 6वां गया, तो यानी हो गया 6,5 चैतन्य का। और दूसरा है 2nd हाउस और 2nd लेन, तो 2,2। तो इसमें ये तो हम समझाने के लिए बोल दिए, बाकी फिगर में जब ये दिया है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चैतन्य का हाउस था और ये हामिदा का हाउस था। अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस CH। कैसे निकालना है, CH के लिए अंडर रूट, ये मान लेते हैं x1 x2 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर -16 प्लस तो -4 का होल स्क्वायर, -16 क्यों, यही तो प्लस हो जाएगा, तेज लड़के होते हैं जो करते हैं, गधे लड़के। तो 4 4 जा 16 प्लस का और 3 जा 9 प्लस का 16 9 अंडर 25, यानी कि 5 इक्वल टू +-5, बट डिस्टेंस में हम प्लस माइनस लेते नहीं है, यूनिट 5 यूनिट, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है 3 consecutive vertices of parallelogram ABCD are ABC है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स D।
ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, पैरेललोग्राम दिया है, ठीक, तो इस तरह से पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम ऐसा दिया है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा ये, ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम जो दिया है इसका 3 वर्टेक्स मालूम है, चौथा वर्टेक्स हमें ढूंढना है, ठीक है। अब जगह मैं बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है। तो ए की वैल्यू है 1,2, बी की वैल्यू है 1,0, सी की वैल्यू है 4,0 और डी की वैल्यू नहीं मालूम, मान लेते हैं ए कॉमा बी। तुम्हारा मन जो मानो। कई बच्चे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस, वो सब भी करने से आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ठीक है, ईच अदर, यानी कि अगर इसका डायगोनल करेंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों आपस में बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट कहाँ होता है, ठीक, एट मिड पॉइंट, ठीक है। कहाँ पे होता है, एट मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। तो लिखेंगे फॉर AC, AC के लिए मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, AC के लिए मिड पॉइंट होगा x1, फॉर AC मिड पॉइंट O होगा, O वो तो दोनों के लिए हो, BD इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 0 अपॉन 2, यानी 5 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 2, यानी कि 5 अपॉन 2 कॉमा 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे फॉर BD मिड पॉइंट O, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस A अपॉन 2 और 0 प्लस B अपॉन 2, यानी 1 प्लस A अपॉन 2 कॉमा B अपॉन 2। अब ये चूंकि एक ही तो बात बोल रहा है मिड पॉइंट, तो ओ ही की बात बोल रहा है ना, तो हम लिखेंगे कि सिंस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस A अपॉन 2, क्योंकि इसी की वैल्यू है, तो 2 से 2 कटा, 5 इक्वल टू 1 प्लस A, तो A इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी 4 इक्वल टू A, एंड 1 इक्वल टू B अपॉन 2, है ना, 2 इक्वल टू B, ठीक, यहाँ से B आ गया, यहाँ से A आ गया, ठीक है, यानी कि नंबर C 4,2 मिड पॉइंट इक्वल टू A कॉमा B, यानी 4,2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम नहीं सॉरी, ये दिया है, इसे क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। A B C D, यहाँ से ये वैल्यू है, ठीक है। अभी इन सबकी वैल्यू हम पहले बताएंगे। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो समझ लो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, और इसमें साइड का रेशियो भी करके साइड आंसर आएगा। फिर भी करने के लिए रूल तो लिखना पड़ेगा, हालांकि MCQ है, लेकिन ये अभी तो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो रूल के साथ कराएं, क्योंकि ये कभी उसमें भी आ सकता है। 2 नंबर, ये है 4, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये है P पॉइंट। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ABC। हाँ, तो लिखेंगे इन नहीं, ट्रायंगल APB हाँ बोलिए, एंड CDP या CPD, ठीक है, APB CPD। लेते समय ही अच्छे से लें, ताकि क्यों हमने ऐसे ही क्यों लिया, देखो लेते समय वैसे लिख सकते, हमने APB लिया है,
तो यहाँ CPD ले रहे हैं। देखो लेते समय हम ऐसा ले रहे हैं कि जब प्रूव करें तो हमें सही से मिले। कैसे? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अल्टरनेट से एंगल PAB बराबर PCD। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल APB इज इक्वल्स टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल दिस APB इज इक्वल टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। यहाँ पर भी लिख देंगे सिंस AB पैरेलल DC, पैरेलल है, हाँ, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल APB हाँ सिमिलर ट्रायंगल CPD। सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं, अच्छा निकालना क्या था? AP निकालना था, तो हम कह सकते हैं AP अपॉन AB। AP अपॉन AB। अब देखो यहाँ पर हम AP से AB गए हैं, तो यहाँ तो पर भी इधर कहते हैं CP से PC, हाँ PC से CD, हाँ चाहे PC बोलो चाहे CP, PC से CD, PC अपॉन CD लिख देंगे। ठीक है। इक्वेशन। और अगर हम यहाँ से बोलना है तो देखो AP अपॉन AB, हाँ। तो यहाँ पर PC अपॉन PD, वही चीज हुआ। CP अपॉन CD। हाँ कोई वो नहीं है। AP की वैल्यू क्या है? AP की है आपकी नहीं पता। यही तो पता करना है। और AB की वैल्यू 4, AB की 4, PC की वैल्यू PC की है 7.5। अब यही तो दिक्कत हो गया कि हाँ, ये 4 या तो ऊपर होता, अपॉन में इसके क्या है? अरे ये 6 तो है नीचे लिखा 6 है, हाँ ध्यान नहीं दिया हमने। बस हो जाएगा। ठीक है। ये 6 लिखा तो है, तो DC की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है। तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू 6AP 4 इंटू 7.5 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 5.0। ठीक है। यानी कि 5 ना, 5 सेंटीमीटर। दिमाग, आंख, नाक, कान सब खोलना पड़ता है एग्जाम देते समय। सबके थोड़ा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा अगर जरूरत होगी तो। देखते हैं। देखो एक यहाँ पर टच लाइन है। ठीक है। ये बड़ा झंझट का काम हमें लगता है। पहले आप ऐसे लाइन बना लीजिए, उसके अंदर सर्कल बना लीजिए। अरे अब देखो बन गया। पहले लाइन बना लिया करिए, फिर सर्कल बनाया करिए। हाँ चलो सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर लेते हैं। ये सही रहेगा, बस परफेक्ट। बस ठीक। फिर भी थोड़ा सा अरे इतना ठीक, इतना चलता है। नहीं, बराबर तो बराबर चाहिए मेरे को। राइट। ठीक है। हो गया। तो अब इसमें दिया है ये सेंटर है O, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर गया Q, ये P, ये R। ठीक है, टच ही है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5। अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री बनता है? बनता तो पाइथागोरस लगा इन ट्रायंगल OQP। अब इसमें बताओ हाइपोटेनस क्या होगा? इसमें आपका हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ ये हाइपोटेनस वेरी हो गुड। जाएगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। वेरी गुड। OP की वैल्यू कितनी है? OP की 5 5 है। OQ की कितनी वैल्यू है? वही तो रेडियस है, 3 है। और QP निकालना है तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू QP। 16 रूट इज इक्वल टू QP 4। तो 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो गया? 4। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू आर इक्वल। ठीक है, 4। 10th क्वेश्चन है AB एंड CD आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पैरेलल टेंजेंट हैं, एक ये, ठीक, टेंजेंट पैरेलल भी होते हैं। हाँ,
तो मतलब वो एक ही पॉइंट से नहीं होंगे, दो पैरेलल टेंजेंट तो एक ही पॉइंट से नहीं होंगे, अलग अलग। हाँ ये ऐसे ये दोनों मिलेंगे नहीं कभी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हो गए, दोनों लाइन पैरेलल। पहले इसका नाम है एक का ए बी और एक का सी डी। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से अगर हम लाइन एक खींचें परपेंडिकुलर तो 5, ये भी चाहे खींच दें तो 5 और 90 डिग्री ही होगा। ऊपर अलग 90, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट, अरे 10 होगा ना, 10 होगा टेंजेंट जाहिर सी बात। परपेंडिकुलर है तो टोटल 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 + 5 क्वेश्चन नंबर 11, 1 + cos, ठीक है। ठीक है। तो कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा हो अल्फा हो, इससे घबराने का नहीं, और 1 + cosec अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। तो एक चीज है सबसे बढ़िया तरीका कि सबको साइन कॉस में चेंज करो। तो देखो cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन, देखो कॉट का मतलब बता देते हैं, पी बी पी HHB, ठीक है। यहाँ होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट उल्टा टेन क्यों होता है, हाँ, लेकिन एक फॉर्मूला कॉट का ये भी होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन का एक होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ ये होता है। तो कुल मिला के ये चारों रेशियो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और फिर ये 6 के बाद ये दोनों भी होते हैं। तो कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ कुल मिला के। आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो पहले तो 1 + स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा ही कर देते हैं, इनटू अब नीचे क्या है 1 + cosec थीटा इसे अल्फा। लेकिन ये वाला लगाएंगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अब ये वाला नहीं लगाते, लगाने पे आ जाएगा आंसर। लेकिन एक और फॉर्मूला है स्क्वायर का, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर हम cot स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ऊपर लिख दो cot स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक, अपॉन 1 + cosec थीटा। अब देखो ऊपर 1 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ अल्फा है सर, यहाँ अल्फा लिखिए। हाँ 1 को क्या स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, लगा देंगे। तो 1 + cosec थीटा +1 cosec थीटा -1, और नीचे क्या है 1 + cosec थीटा। चूंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, हाँ तो ये और ये सेम है क्योंकि प्लस में आगे पीछे होने दिक्कत कोई है। दिक्कत नहीं। और 1 बचा क्या, 1 प्लस और ये वाला बचा यानी cosec माइनस cosec अल्फा -1 अल्फा -1 -1, तो बचा cosec अल्फा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर। समझ आया। हाँ, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सबकी, फिर ऐड करेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 4 sec स्क्वायर 60 1/2 cos स्क्वायर 90 2 tan स्क्वायर 60। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर स्क्वायर हो गया, प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। 4 sec 60 की वैल्यू होती है 2, sec 60 की वैल्यू होती है 2 1/, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, -2 sec 10 60 की वैल्यू होती है √3 स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 और 2 टू जा 4 इंटू 1/2 प्लस 4 × 4 प्लस 1/2 × 0 -2 × 3, ठीक है।
4 2 8 8 upon 3 16 16 0 6 3 8 3 upon 8 plus 16 minus 6 3 upon 8 plus 10 समझ में आ रहा है? हाँ एलसीएम लिया 8 एलसीएम 3 plus 80 83 upon 8 और 83 upon 8 is option number C is the करेक्ट आंसर। अगला है अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन का मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये है वर्टिकल। ठीक, तो अब बस ये कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सड़क है कुछ भी है, उस पे एक वर्टिकल टावर खड़ा है। जनरल है ठीक, ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। नहीं, अ वर्टिकल टावर, टावर पहले तो समझो, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब ये एक 5 मीटर के फ्लैग से घिरा हुआ है। हाँ। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग इज 30 एंड 60। बॉटम का 30, टॉप का 60। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5। यही देखो गलती करते हैं जो बच्चे हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं एक्स वाई एच ले लीजिए। हाँ, एच निकालना है तो एच ही, ठीक है, एक्स ही लेते हैं, नहीं तो एच हाइपोटेनस में कंफ्यूज हो जाओगे। खैर, और इसको मान लेते हैं वाई। अब देखो जब भी हो तो दो चीज पे ही काम करना होता है लगभग, परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर। कई बार हाइपोटेनस पे भी काम करना पड़ता है, जैसे सीढ़ी है, पतंग उड़ रहा है, तो इन सब में हाइपोटेनस आ जाता है तो हमें साइन लेना पड़ता है। तो हमें ये हाइट निकालनी है बेसिकली। एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक, बड़ा वाले की बात कर रहे हैं, उसमें एंगल कितना है? 60। ठीक, और अभी हम बड़े वाले की बात करते हैं तो थोड़ा इसको डार्क लिए, क्या लिखेंगे? 10 60। तो पूरी हाइट, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल की हाइट क्या है? 5 + x परपेंडिकुलर अपॉन बेस y। 10 60 की वैल्यू √3 इंटू y, क्योंकि y उधर चला जाएगा, इक्वल टू 5 + x। इसे इक्वेशन नंबर अभी 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्या है? छोटा वाला ट्राइंगल, ये, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या एंगल है? 30 डिग्री। छोटा ट्राइंगल, ये देखो, ये 30, ये 60। हाँ। जो छोटा है वो 30, जो बड़ा है वो 60। हाइट हो जाएगी तो लिखेंगे 10 30 = x अपॉन y। और यहाँ से हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 = x अपॉन y। तो y इधर गया, x के पास √3, तो √3x। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख लो। y की वैल्यू क्या थी? पहले तो √3 इंटू y की जगह क्या रख दें? √3x = 5 + x 3 3 यहाँ 3x 5 + x 3x - x 5 2x 5x इट्स 2.5 मीटर। 5.2 x 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो पहले से आता होगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा बहुत इसमें समझना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वीडियो देख लेना। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। अब समझो, ये जब भी लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया है, मतलब ये दे रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। भले मिनट हैंड पूरा ना टच करता हो, लेकिन यही मान लेंगे पूरा। 21 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो एक चीज याद कर लो, एक सेक्टर, हाँ, मतलब सेक्टर का हमें निकालना है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 मिनट में जो एरिया जाता है वो जाता है 6 डिग्री। याद कर लो, ये रट लो, 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होता है? 6 डिग्री। जैसे याद कर लो, 1 ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल होते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना स्वेप्ट करेगा?
10 इंटू 6 तो 60 डिग्री। एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? और बॉल गोल होता है, सर्किल गोल होता है, तो ठीक है, तो 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये हमें निकालना है 60 डिग्री में कितना कवर होगा। तो फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस नहीं, इसमें नहीं है, तो हमें तो यही एरिया निकालना है ना। तो 60 अपॉन 360 हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से 3 से 7 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा 11 11 1 2 11 22 2 3 1 231, ठीक है, सेंटीमीटर इसका। सही। अब लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। देखो एक चीज फॉर्मूला याद कर लो, एरिया के लिए जैसे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, वैसे ही अर्क के लिए अर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ, ये मतलब सरकमफेरेंस। हाँ। ठीक, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर थीटा विद सर्कल आर। तो पहले तो ऐसे समझ लो, ये रेडियस आर है और थीटा एंगल है, तो हमें ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन ऑप्शन में हमने देखा तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360। अच्छा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 है, तो बस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार ऐसे ऑप्शन हो जाता है, इसको काट के दे देते हैं लोग, थीटा पाई आर अपॉन 180। ठीक है, आई होप सो समझ गए होगे। अब है क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05। तो प्रोबेबिलिटी नहीं, हमने बताया था ना, किसी चीज के होने के लिए मालूम है, नहीं होने का 1 में से माइनस कर दो, और नहीं होने का मालूम है तो होने के लिए 1 में से माइनस कर दो। हाँ, तो नॉट, ठीक है, ई के लिए, नॉट ई के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी? 1 माइनस 0.05, यानी कि माइनस करो 1.00 और 0.05, 10 में 5 गया 5, 0.95। हाँ देखा, ठीक है, तो 0.95 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड वेस्ट अगला है अनबायस्ड डाइस। अनबायस्ड डाइस मतलब ऐसे ठीक नहीं, अनबायस्ड का मतलब होता है बायस नहीं है। जैसे कुछ डाइस होते हैं, लोग एक तरफ खींच देते हैं खूब, हाँ, तो हर बार जो है, जो एक की तरफ खींच दिए तो एक नीचे रहेगा, 6 ऊपर आ जाएगा हर बार। ठीक है, तो अनबायस्ड का मतलब सब जगह बराबर है, ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा आ रहा है। तो एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। तो देखो पहले तो हमारे पास एक डाइस होता है जिसमें क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सर 2/3, 4 5 6। अब इसमें की प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर है, एक 4 है, एक 6 है, और 2 हाँ, तो 2/3 1/3 सॉरी, हाँ कट जाएगा 2। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके करते n तक गया है। n कुछ भी हो सकता है, n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 कुछ भी। तो अरिथमेटिक मीन, तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला था? मीन के लिए सम अपॉन नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लोग निकालते हैं मीन, जो होता है ना एक्चुअली एवरेज टाइप का होता है। अब एक चीज याद कर लो, सम के लिए फॉर्मूला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम के लिए फॉर्मूला था एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला था ये। और एक और सम के लिए फॉर्मूला था n/2 a प्लस l, याद है? हाँ, रट लेना है। हाँ। तो सम की जगह क्या कर लेंगे? n। अब इसमें टोटल कितने नंबर हैं? ये n तो दिखाता है कितने नंबर हैं। मान लो यहाँ से लेके 50 तक लिखे हैं, 50, तो कितने नंबर हो गए? 50/2, मतलब n/2। और इसमें पहला नंबर a होता था, 1, आखिरी नंबर क्या है? वही 50 है, 50वां नंबर ही 50 है इसमें, क्योंकि सब सीक्वेंस में लगा है। डिफरेंस इसमें 1 है, इसमें क्या डिफरेंस की क्या जरूरत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा ये।
अब नीचे क्या करना है, ऊपर तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, नीचे क्या होता रखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एन तक है, एन तक है ना। वही तो बोल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ तक। एन से एन कर गया, तो बेसिकली 1 + n/2 इज द आंसर। सोचो हमने क्यों किया इसको, 2 मिनट सोचो। तो नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बहुत बोरिंग लगता है मेरे को, खैर। अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर विथ सेम रेडियस। पहले समझो, एक टॉय है जो कोन के रूप में है, तो पहले कोन बना लो, ठीक है। उसके नीचे हेमिस्फीयर के ऊपर वो है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है, विद सेम रेडियस। द रेडियस ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3। इसका रेडियस है 4, हाइट है 3। हेमिस्फीयर का भी फिर रेडियस 4 हो जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो देखो जब भी सरफेस निकालना है, ये तो पोर्शन छुप गया है, तो इसका तो निकालना नहीं है। CSA ऑफ ये प्लस CFA, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA अपॉन πr प्लस 2πr²। तो हमें इसमें पहले L निकालना होगा। तो L के लिए अंडर रूट, देखो L के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट r² प्लस h²। हाँ, h² प्लस r²। आ जाएगा अपना h अपना 3 3 9 प्लस 4 16, ये हो जाएगा आपका 25 और आपका 5 आएगा। हाँ, तो 22/7 3.14। हाँ अच्छा, तो चलो अभी बाद में लेंगे। पाई r की जगह 4, L की जगह 5, 2 पाई r की जगह 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, पाई ले लेंगे और 4 ले लेंगे, अंदर बचा यहाँ 5, यहाँ बचा 2 × 4, क्योंकि एक 4 तो बाहर चला गया, तो 3.14 × 4 × 5, 4 दूनी 8, 8 5 13 × बस, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो बुद्धि है ही है। अगर नहीं है तो भाई कोशिश करो, बनाओ, ठीक है। ये आ जाएगा 13 × 3.14 × 4, तो ये हो गया। खैर अब कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है निकालो, तो क्या ये आएगा? पहले तो देख लेना, या सुनो, असर्शन रीजन आप पे छोड़ते हैं। और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2π3πr²। क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है? रीजन सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो और असर्शन सही है कि नहीं वो तो तुम बताओ। अब अगला है असर्शन है, क्वेश्चन नंबर 20, √3, 2√3, 3√3, 4√3। इस सीरीज AP, हाँ ये AP है साफ। इसको माइनस करो, 2√3 में से 3 गया, √3 यहाँ √3, तो बेसिकली सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड इक्वल टू √3, तो रीजन भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर A आज के लिए, कल मिलते हैं, थैंक यू। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर 336 एंड 54 एंड वेरीफाई द। देखो 336 54 बच्चों की तरह एलसीएम HCF नहीं निकालना है, 336 को अलग फैक्टर कर लो, तो 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 जा 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 54 को लिख सकते हैं 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। तो एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 7 लिख लो, 2 की पावर और 4, सबसे बड़ी बड़ी 3 और 7 की पावर 4 3 1। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट नाम है लेकिन लोवेस्ट नंबर लिखेंगे, कॉमन वाला लिख के 2 और 3 7 1। क्यों 7 कॉमन है? नहीं हाँ 3 बस, ठीक है। यानी यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 4 4 2 8 2 16, 3 3 9 3 27 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 2 3 6 HCF आ गया। फिर यहाँ पर क्या कर लो कि एलसीएम इंटू HCF प्रोडक्ट आएगा 18144 336 इंटू 54। इतना तेज 18144
रटे हो क्या? नहीं रटने नहीं, क्वेश्चन लगाए थे ना तो याद है। ठीक है, तो ये कर लेना। मतलब एक बार यहाँ पर एलसीएम की जगह रखना 16, 27, 7 और एचसीएफ की जगह 6। इसको मल्टीप्लाई करना और इसको मल्टीप्लाई करना, देखना आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर है तो सही है, अन्यथा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन लगाए थे 22। तो देखो एक और बार इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो दिया है ए बी सी और डी ई जो है एक पैरेलल लाइन है। डी ई कह रहा है डी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, डी सी पैरेलल ई एफ, साथ में डी सी पैरेलल ई एफ और डी ई पैरेलल बी सी। तो हम मार्क कर लेते हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये वाला नीचे इस वाले के पैरेलल है। अब हम जानते हैं बीपीटी थ्योरम क्या होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके लिए खेल होता है। कैसे होता है? पहली चीज हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंस डी ई पैरेलल बी सी, तो हम कह सकते हैं ए डी अपॉन, अब देखो ए डी कहाँ है? ये है। ए बी कहाँ है? पूरा है। ए एफ कहाँ है? तो ये है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। जिस तरह से इसमें लेंगे ये और ये, तो इस तरह से ये। ठीक, दूसरा एंड सिंस ई एफ पैरेलल डी सी, तो यहाँ पर तो इन ट्राइंगल ए बी सी था, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी सी है। इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है ना? तो ए एफ अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। समझ में आया? ए एफ अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरा। ठीक, अब ये दोनों में देखो ए ई ए सी बराबर है, तो इक्वेशन नंबर इसको 1, इक्वेशन 2 गोला नहीं बनाना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी हो गया। ए डी मल्टीप्लाई हो गया, तो ए डी स्क्वायर टू ए बी इंटू ए। तो पहले से मालूम था तुम्हें? हाँ, वेरी गुड बॉय। क्वेश्चन नंबर 23 है अ सर्किल is inscribed in ABC touching BC, CA and AB at PQ and R respectively shown in a figure। एक सर्कल है जो एक ट्राइंगल में इंस्क्राइब है। अब यहाँ पर देखो अभी मेहनत करना पड़ेगा, तो हम बुद्धि लगाते हैं बस। अरे ठीक, उसको उठा बस। ठीक है, तो ये जो ए बी और सी ट्राइंगल है, इसमें पी क्यू और आर पर टच कर रहा है। ए बी है 10, ये है 10, चलिए ए क्यू है 7। अच्छा, जो 10 है उसको हम पूरा ही दे देते हैं ताकि पता रहे। ए क्यू है 7, ये है 7, सी क्यू है 5, तो बी सी बताना है। तो ये 7 है, तो ये 3 इधर आ जाएगा। अब ये 7 है तो ये भी 7, 7 5 8 आएगा। ये 7 है तो ये हो गया 3। वेरी गुड। तो ये भी ये 3 है तो ये भी 3। ये 5 है, 5 है प्लस करके BC 8 आ जाएगा। वेरी गुड बॉय। BP प्लस BC। ठीक है, तो कैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिखने का तरीका। कर लोगे। ठीक है, तो ये सब लोग को कई बार मैंने बताया है कि ये इसके बराबर होता है, 7 7 के बराबर होगा, ये लाइन इसके बराबर होती है, और ये टोटल 10 था, 10 में से 7 गया तो 3, तो 3 3 के बराबर होगा। बाकी बुद्धि लगाइए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ए बराबर बी बराबर सी, तो वेरीफाई करना है साइन ए माइनस बी क्या बराबर है
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के। तो एक बार हम लेते हैं एल एच एस, तो साइन 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। साइन 0 तो 0, फिर आर एच एस साइन 60 कॉस 60 कॉस 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू 1/3/2, कॉस 60 की 1/2, यहाँ पर कॉस 60 की 1/2 कट जाएगा सब। और साइन 60 की 3/2 आराम से काटते हैं। √3 बन जा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो √3 बन जा √3/2 2 जा 4, तो √3/4 माइनस √3/4 0 माइनस हुआ। ठीक है ना। अब है प्रूव द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी ये किए थे नहीं बच्चों में तक किए, लेकिन ये सब करना है। कल एक सेट देके जाएंगे, करना जरूर। tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। मैथ में सुधार हो रहा है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, मन में पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेने। तो हम एक लिख लेते हैं पी बी पी एच एच बी, यहाँ लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक नहीं सेक कॉसेक, और फिर लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लिख लेना, इतने ही फॉर्मूले हैं। और एक और लिख लेना होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू इसी का उल्टा होता है, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा। तो ये हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब चाहो तो LHS ले लो या ले लो RHS। RHS लेते हैं। RHS से LHS थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, तुमने कह दिया तो RHS ले लेते हैं। RHS हो गया tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। अगर कई बार हमने मान लो ले लिया और नहीं आ रहा है तो जहाँ आ रहा है वहीं छोड़ के फिर LHS भी ले लेंगे, दोनों कहीं ना कहीं आ जाएगा। कौन सा लगाएं? ये वाला लगाएं कि tan को कॉट में चेंज कर लें, यहाँ से tan इक्वल टू 1/, कॉट कर लेंगे। नहीं, कॉट लाना थोड़ी ना है, लाना क्या है tan और सेक। हाँ, फिर हम सोचें यहाँ पर लगाएं क्या tan वाला सेक में, इससे हो सकता है, लेकिन tan भी लाना है सेक भी लाना है, लाना है तो नहीं तो क्या कर सकते हैं, tan इक्वल टू साइन कॉस ला देंगे तो फिर तो बहुत ही वो हो जाएगा। लेकिन साइन चलो देखा जाएगा, अभी तो शुरुआत है। तो क्या कर सकते हैं सोचो, थोड़ा मुश्किल होगा बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। टेन भी तो है ही है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर भी लाना है। टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर है टेन स्क्वायर बी। चलो देखते हैं, पहले इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर लेते हैं, इस वाले से साइन ए अपॉन कॉस ए से, ठीक है। ये वाला करने का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ सेक मिलेगा। तो एक चीज भी ये भी पढ़ना है कि जब कुछ ना समझ में आए तो सबको साइन कॉस में चेंज करो, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, ठीक। फिर ये जब देखो सिंस यहाँ पर देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा हो सकता है ना। हाँ, और cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हो सकता है। इसका मतलब अगर नीचे से cos ऊपर जाना चाहे तो क्या बन के जाएगा sec थीटा, यानी नीचे वाला cos को ऊपर अगर हम लिखें तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। चलो इस सेक स्क्वायर ए तो मिला, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी भी मिला। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, इसका क्या करेंगे, तो साइन को और कुछ अगर हम चेंज करें तो साइन को ये कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन फंस गया,
तो अब LHS पे चले जाते हैं। हाँ, LHS पे चले जाते हैं। तो इसको एक बार हम छोड़ के LHS से ही करते हैं, ठीक है, आप लोग के सामने। क्या अब तक क्वेश्चन भी ना सही हो। अच्छा, इसमें प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है, प्रूव करना है। RHS नहीं, LHS लेते हैं। tan स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबको साइन कॉस में तोड़ दो। 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर B माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर A और इंटू साइन स्क्वायर B अपॉन कॉस स्क्वायर B। कुछ कॉमन हो रहा है क्या? कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B दोनों तरफ कॉमन है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B कॉमन ले लिया, बचा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ठीक है। फिर अब क्या कर लें कि चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हाँ, तो इसकी जगह हम लिख लें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B, ऐसे ही रहने दो। ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A और इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर B कॉस स्क्वायर B, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B, ऐसे ही रहने दें। ब्रैकेट खुला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर B माइनस 1 प्लस 1 कटा माइनस कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B अपॉन कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B। ये एक बार उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B अपॉन cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B, ठीक। कॉस स्क्वायर A कटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर B और इसमें B कट गया, कॉस स्क्वायर B बटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अरे आ तो A गया। नहीं। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? याद करो, हमने बोला था कॉस ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, sec यानी 1 अपॉन कॉस A सेक थीटा, थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर B प्लस सेक स्क्वायर A। हमें लाना क्या था? 10। सेक का 10 में रिलेशन देखो कहीं है? सेक का 10 में हाँ है, तो sec स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक बार हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस का एक बार 1 प्लस tan स्क्वायर B प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर B प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस 1 प्लस 1 कटा तो हो गया माइनस का tan स्क्वायर B प्लस का tan स्क्वायर A, को आगे लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B। आगे बढ़िया क्वेश्चन था। और भी तरीका हो सकता है क्या, पता नहीं, हो सकता है, लेकिन माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ 120 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री करस्पॉन्डिंग मेजर, ठीक है। मतलब क्या है? एक सर्कल है जिसमें 120 डिग्री का एक जो है वो बना है, ठीक है। ये 120 डिग्री, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का जो है डिफरेंस निकालना है। तो पहले दोनों एरिया निकालना होगा और फिर डिफरेंस निकालना होगा। अगर केवल माइनर सेक्टर का निकाल के इस पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर दें, हाँ, तो हो सकता है। नहीं तो वो तो मेजर का आएगा ना, माइनर का निकाल के पूरे सर्कल माइनस करेंगे तो मेजर का आएगा, और फिर मेजर माइनस माइनर इक्वल टू आएगा सेक्टर। ऐसे समझ लो, मान लो ये सर्किल है
इस पूरे का एरिया 10 है, ठीक। इसका आया 7, तो 10 माइनस 7 नहीं 10 माइनस 7 तो तभी आएगा 3, 3 फिर हमें 7 माइनस 3 करना 7 होगा, माइनस 3 तब आएगा 4। समझ में आया क्या हम कहना चाह रहे हैं? तो अब आप ये समझो कि जो मैंने बात कही उस पर अमल करो, ठीक। एक बार हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर 120 डिग्री। अब ये तो मेजर हो गया, इस सिचुएशन में ये क्या है, बड़ा तो यही है ना, बड़ा है। मेजर, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अब आप ऐसे कर लो, माइनर वाले में कितना 60 डिग्री है, तो अब दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, सर्कल से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। मेजर के लिए मगर सर हाँ 120/360, हाँ बोलो। 1 मिनट रोकिए। तो ये सॉरी, ये जो 120 मैंने बना रखा है ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि 120 डिग्री 60 से बड़ा होता है, ऐसा 120 होगा, ये 120 है। तो ये जो होगा 120 में से 360 में से 120 जाएगा 240। हाँ, तो ये माइनर ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले तो हम निकाल लें 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3। अभी जो है वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एंगल लिख देते हैं पहले तो 360 में से 120 माइनस किया 240 240 240 डिग्री वाला, यहाँ लिख दे रहे हैं मेजर, -240/360। तो 240/360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें डिफरेंस निकालना था ना, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 240/360 अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है इसी को जब हम करके तब वैल्यू रखेंगे, माइनस 120/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर की तो वैल्यू वही होगी ना। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, अंदर क्या बचा 240 माइनस 120, तो बताओ पाई की वैल्यू 22.7 21 360 और 0 से 0 2 120, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 बन जाती है 120 120 120 21 into 22 इसके बाद और वही लगभग 22 से कम 22 2 22 दूनी 44 45 46। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो एक सर्कल है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये कॉर्ड है, ठीक। सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर, तो ये क्या कर रहा है, सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। इसमें निकालना है हमको फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, इसमें भी वही करना है। यहाँ पर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट यानी ये चीज और सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो पहले हम लिखेंगे माइनर सेक्टर। बताओ माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला 90/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 9 चौको 36 1/4 इधर आ जाएगा आपका 10 into 10 5 आएगा, दोनों साइड 100 हो गया ना, ठीक है। तो बेसिकली 4 2 जा 8 4 5 जा 20 और 25 दूनी 50 25 50 55 5 5 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया माइनर सेक्टर का। अब निकालना मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट सेक्टर है और माइनर सेगमेंट है। अच्छा माइनर सेक्टर अभी निकला, अब हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए हो जाएगा 550/7 में क्या माइनस करना होगा, ट्राइंगल करिए। और ट्राइंगल में कौन सा 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस 10 21, तो 21 हाँ 21 कहाँ 10 सॉरी 10 ये आएगा आपका 50, ठीक 50। तो 550 7 माइनस 50 550 माइनस 350 0 0 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब मेजर सेक्टर पूछा है, मेजर सेक्टर का निकालना है। मेजर सेक्टर तो
मेजर सेक्टर के लिए या तो दो चीजें हैं, या तो मेजर सेक्टर के लिए याला एंगल पता कर लो तो डायरेक्ट निकाल लो, और या तो माइनर सेक्टर को सर्किल के एरिया में से माइनस कर दो। तो सबसे सही यही रहेगा, यही निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये एंगल हो गया 360 माइनस 90 हो जाएगा आपका 60 30 60 240 270। 270। ठीक, तो यानी मेजर सेक्टर का एरिया 270 360 पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कटा, 9 3 9 36 3/4 22/7 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, देखो कितना बढ़िया से आप कर रहे हो। अब अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर अ मॉर्निंग वॉक 26 नंबर, फॉर अ मॉर्निंग वॉक 3 person step off together. The measuring step 80 centimeter, 80, 85 and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all they can cover same distance in complete step? अब एक चीज निकालते हैं इसमें। पहली चीज, ऐसा क्वेश्चन आए तो या तो एलसीएम या तो एचसीएफ। हमें एलसीएम ही निकालना है। हाँ, वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि हमें स्टेप्स निकालने हैं और कितने वो चला है, और अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो कम आएगा। एचसीएफ हमेशा वो नंबर होता है जो इन तीनों से छोटा आएगा। हाँ, बस वही है। और स्टेप जितना है उससे कम ही में तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो इन तीनों से बड़ा, यानी एलसीएम। और बड़ा वो सबसे बड़ा में मतलब इन तीनों से बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन है जो पहली बार मिलेंगे बेसिकली। तो हमें निकालना है एलसीएम। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। 80, 85 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो 80 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 से जाएगा 40, 40 जाएगा 2 से, फिर 20 10 फिर 5 2 2, अरे यार 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5। 85 का आ जाएगा आपका, ये जाएगा 5 से जाएगा तो 85 5 1 5 6 7 जा 17। हाँ 17, हाँ ठीक। 5 इंटू 17 90। ये जाएगा 2 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी नहीं 2 3 6 2 इंटू 3 इंटू 18 95। 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 है ना? ये बात कर लेते हैं। हाँ सही है। 3 से 9 90 4 90 18 5 90। ठीक है, निकालना था एलसीएम। तो सारे नंबर लिख लो, 2 लिख लो, 5 लिख लो, 3 लिख लो, 17 लिख लो। 2 3 17 भी तो है। 2 3 5 17। 2 की पावर 4 है, 2 to the 4 to the 16, 5 3 पावर 2 है, सब छोड़ी पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। 2 4 2 9 16 इंटू 9 इंटू 5 5 17। 17 सॉल्व कर लेना। 16 85 8 में 72 7 2 0 17 2 34 3 17 119 और 119 में कैरी कितना था? 3 120 21 22 1 2 2। इतना सेंटीमीटर के बाद मिलेंगे, है ना? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3। तो देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब बच्चे क्या करेंगे, जो गधे बच्चे होंगे वो इसी तरह से लेके अल्फा बीटा गामा लगाने लगेंगे। करना क्या है, पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 पहले करना है, समझे? तो ये हो गया A B और C, यानी A बराबर 6, B इक्वल टू माइनस 7 और C इक्वल टू माइनस 3। अब पहले क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो पहले तो हम फैक्टर कर लें, 6x² माइनस 7x माइनस 3 को फैक्टर करेंगे, 3 6 18 और यहाँ पर करेंगे 9x प्लस 2x, ठीक है? 18 और यहाँ से कॉमन लिया 3x तो 2x माइनस 3 प्लस 1 तो 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 x बाई 3/2 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1 x बाई 1/3। तो जीरोज आर 3/2 1/3।
अब सम ऑफ जीरोस, यही रिलेशनशिप है ना, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हाँ माइनस बी अपॉन है। तो एक बार हम करेंगे सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस 1/3, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस 3 2 6, 9 प्लस 2 11/6। फिर माइनस बी अपॉन ए को करेंगे तो माइनस का छः। बी क्या है 7, है हाँ 7 माइनस प्लस 7, हाँ और ए क्या है 6। छः। हो गया कहीं गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ आपकी। हाँ ये माइनस हो गया, -1/, तो ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 7। 7/6। तो यस 7/6 इक्वल टू 7/6। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, यानी कि 3/2 इंटू -1/3 बराबर -1/2 और c अपॉन ए इक्वल टू -3 -3/6 1/2। -1/2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 तो 28 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। तो पहले टू नंबर मान लेते हैं। नंबर्स आर x, y, जहाँ x मान लेते हैं बड़ा है, y छोटा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस यानी दोनों का अंतर माइनस करने पे, और इसका हाफ यानी आधा, ये जो है बराबर 2 के है। तो यहाँ से अगर हम x माइनस वाई निकालें तो बराबर 4 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है y, इनका सम जो है वो दिया है 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये और ये कट गया, y और ये माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 9/3, 3 तो y इक्वल टू 3। Put the value of y in equation 2 और 3 जिसमें रखना चाहिए। 1 2 कहीं भी रख दें, इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 4, और ये y उधर गया प्लस का y, y की वैल्यू 3 रख दिया, x इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट 28 का और वाला पार्ट, और वाले पार्ट में है एक इक्वेशन दिया है 31x प्लस 29y इक्वल टू 33, 29x प्लस 31y 27। तो ये दोनों इक्वेशन जब भी इस तरह का इक्वेशन आए तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन बनेंगे। तो हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। डायरेक्ट यहाँ पर देखो हम ऐड करके लिखेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 60x 60y और इक्वल्स टू 60, 60 ले लेंगे बाहर तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, कट गया ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये नीचे जाएगा डिवाइड में। दूसरा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 में से 29 गया, कितना बचा? 3x 2x 29 30 31 2x माइनस, अब देखो यहाँ पर 29 में से 31 जाएगा तो बड़े में से छोटा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो माइनस लगाया तो बड़ा ये है ना, सो माइनस का 2y
और 33 में 27 गया तो 6, 2 कॉमन लिया, x माइनस वाई 6, 2 काटा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दें 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक। तो इक्वेशन 4 और 5 से क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऐड करेंगे कितना होगा, 2x इक्वल टू 4, 2, तो x इक्वल टू 2, पुट इक्वेशन 3 में रख दो। इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन सॉरी 4, 3 रखना ही भूल गया, 4। तो इक्वेशन 4 x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में एक फिगर दिया है, ठीक। ठीक, ये है बी ए ओ और ये एक कॉर्ड है, यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक। अब अगर हम इसकी वैल्यू है 5, इस पूरे की वैल्यू है 8, हमें निकालना है ए पी, गिवन ए ओ इक्वल टू 5 यानी रेडियस, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ड्रॉ कर दिया, ये 90 हुआ, ठीक। ओ एम भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर, हाँ सही, या ड्रॉ नहीं, इसे लिखेंगे ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन पी परपेंडिकुलर, ज्वाइन ओ पी, ये भी बता दीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये ओ पी जो होगा, ये रट लो चाहे समझ लो, ये हमेशा इससे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ज्वाइन ओ पी विच पासिंग थ्रू एम, ठीक है, एट ए बी लाइन, ठीक। और नहीं भी, हाँ और नहीं भी यार, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ये 90 डिग्री क्यों होगा। एक थ्योरम है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो होते हैं, अगर ये हम मिलाएंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। ये दोनों मतलब ये एंगल बराबर हो जाता है, तो ऊपर से वह परपेंडिकुलर भी तो है। तो अब ये चीज़ तो हम 90 डिग्री बता दिए, एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू है 5, ए एम की स्क्वायर वैल्यू, ए एम की वैल्यू है 4, क्यों, यहाँ पे लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू 8/2, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल
बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। 4 स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू MO स्क्वायर, MO इज इक्वल्स टू √9, ठीक। 3 इक्वल टू MO, तो ये वैल्यू हो गई 3। इस वैल्यू को मान लेते हैं x, इसको ले लीजिए, इसको y मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं OP इज इक्वल टू x प्लस 3। अब इन ट्राइंगल AMP, अब बताओ 90 डिग्री कहाँ है ये, तो इसके सामने हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। AP की वैल्यू है y, AM की वैल्यू है 4 प्लस MP की वैल्यू है x, तो y स्क्वायर बराबर 16 प्लस x स्क्वायर। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP। अब यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है, ये है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, यानी कि OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस, AP स्क्वायर। ठीक। थोड़ा सा अब OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू है 3 प्लस x, और AO की वैल्यू है 5, AP की वैल्यू है y। अब यहाँ से हम y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ दे देते हैं 1, तो 3। अब इसको खोल भी लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ पे लिख लेंगे, जगह न होने के कारण हम नहीं लिख रहे हैं, 6 स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर कट गया, यहाँ 16 और 25, 25 और 16 कितना हुआ, 25 30 31 41 और 41 इधर गया, तो ये 9 भी इधर गया, तो हो गया 6x इक्वल टू 41 माइनस 9। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32, नहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, 32 ही होगा सर, सही है सर। 32, x इज इक्वल टू 32/6, तो x इक्वल टू 32/6, 2 3 जा, 6, ठीक। 2 16 जा और 2, 3, अरे इससे कर दें 2 3 जा 6, 2 16 जा, है ना, तो ये आ गया। अब हमें निकालना था y की वैल्यू, एक्चुअली में तो हमें AP की वैल्यू निकालनी थी ना, तो AP स्क्वायर यहाँ पर था ना, आया है तो इसमें पुट कर, हाँ, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर, सिंस यहाँ से ये वाले क्वेश्चन से y स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16/3 का स्क्वायर, क्योंकि x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 256/3, ये हो जाएगा 144। हाँ, तो ये नीचे y 9 नहीं स्क्वायर, होगा, 9, हाँ 3 3 9, और ये 144 हो जाएगा। हाँ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 492, 6 4 10, 492, हाँ 400/9, तो y इक्वल टू अंडर रूट, 20 हाँ, तो 20/3 प्लस माइनस का, तो डिस्टेंस में हम प्लस ही लेंगे, तो 20/3 सेंटीमीटर इज द आंसर। AP की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी की तरह है करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, LHS RHS देख के हमें लेना है, LHS लेके RHS ला दो या RHS लेके LHS ला दो, तो पहले ले लेते हैं LHS। सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। LHS क्या है, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, तो आप लोग बस, मैं LHS लिख रहा हूँ, RHS लाना है, या तो दोनों ही लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे जरूरत पड़ने पर। 1 cosec A माइनस cot A माइनस 1 sin A। तो बताओ cosec A माइनस cot A किसका वैल्यू होता है।
कुछ नहीं होता है। कॉसिक होता है, साइन कुछ का होता है। cos अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो साइन कॉस में साइन कॉस में चेंज कर लो। तो पहले हम साइन कॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉसिक को लिख सकते हैं 1/sin a, कॉट को लिख सकते हैं cos a/sin a, और माइनस का 1/sin a। ठीक है, ये लंबा पड़ेगा, इससे अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, 1/ जो cosic a माइनस cot a है, इसको हम एक बार cosic a प्लस cot a से डिवाइड और cosic a प्लस cot a से मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस का 1/sin a ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosic a। ये जो है ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosic a। फॉर्मूला तो होता है ना कि 1/sin थीटा इक्वल टू cosic थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब यही क्यों किए हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cosic स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो हम नीचे 1 बनाना चाह रहे हैं, ऊपर क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई करके cosic a, तो देखो मल्टीप्लाई कर लिया cosic a प्लस cot a अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो गया cosic स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a और माइनस cosic a। अब बताओ नीचे जो है फॉर्मूला हमने बताया ना कि ये 1 होता है, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर बचा cosic a प्लस cot a माइनस cosic a। नीचे तो 1 हो गया, ये और ये कटा, बचा cot a। ठीक, ये LHS बचा। अब हम लोग RHS लिख लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा बगल ही में लिख देते हैं, माइनस cosic a था। RHS क्या है, RHS है 1/sin a माइनस 1/cosic a माइनस 1/cosic cot a। a प्लस cot a। एक बात करेंगे कि हम फिर से वैसे ही फॉर्मूला वही 2 यूज़ करेंगे और वैसे ही काम अपना करेंगे। ठीक, कौन सा काम, तो सबसे पहले 1/sin a क्या बन जाएगा, cosic बन जाएगा, माइनस यहाँ पर cosic a प्लस cot a, इंटू में कर लेंगे cosic a माइनस cot a अपॉन cosic a माइनस cot a। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके तो वही हो जाएगा। पहले तो इसको cosic a लिख लें माइनस cosic a माइनस cot a। कुछ गधे बच्चे बस ऐसे ही लिख देंगे, मगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि माइनस होता है, तो एक्चुअली ये माइनस से पूरे कहाँ है। और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब cosic a माइनस, नीचे तो हो गया 1, समझ आ रहा है। तो अब ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का cosic a प्लस का cot a, ब्रैकेट खोलने पर माइनस साइन चेंज कर दिया और नीचे 1 हो गया, गायब हो गया 1। ये और ये कटा, बचा क्या cot a आ गया RHS। ठीक, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 11th नंबर मीन मीडियन मोड का, ये इसी में हम बता देते हैं तुम्हें। तो अगले में है कि कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दिया क्या है, पहली चीज़ देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है एक चीज़, ये टर्म समझना। तो हमें मीडियन निकालना है। ठीक, इस तरह से एक ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर होता है क्लास इंटरवल, यहाँ होता है फ्रीक्वेंसी और यहाँ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज़ इसमें होता है। तो क्लास इंटरवल के लिए डब्बा बना लिया हमने, फ्रीक्वेंसी के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं, क्लास इंटरवल हाँ, इसमें और कुछ की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, मीडियन में बस यही 3 चीज़ चाहिए। मीडियन के लिए याद कर लो, यही 3 चीज़ चाहिए। तो क्लास इंटरवल दिया है लेस देन 20। अब समझना, लेस देन 20 यानी 0 से लेकर 20 तक कितने लोग हैं, 0 लोग हैं। 0 से लेकर 20 तक 0 लोग हैं। लेस देन 30, अच्छा लेस देन 30 जो है, अगर हम देखें 20 से लेकर 30 तक में कितने लोग हैं,
10 लोग, 20 से लेकर 30 तक में 4 4 लोग लोग हैं, सॉरी। लेस देन 40, 30 से 40, सो 30 से 40 में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 16। नहीं 16 तो मतलब लेस देन 40 है, 16 में तो सब हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? क्लास इंटरवल। हाँ, समझो बात को। जान लो, माइनस कर रहा है। ऐसे सोचो कि अगर कोई कहे जैसे तुम्हारे क्लास में कितने बच्चों के 100 में से 100 से कम नंबर आए हैं? सारे बच्चों के, क्लास के सारे 100 से कम है, लेकिन हमने कहा कितने बच्चों के 90 से 100 के बीच में आए हैं, तो 80 तक वाले को माइनस करना पड़ेगा ना। अब वैसे ही है, यहाँ पर लिखा है लेस देन 50, लेकिन हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लेते हैं 40 से 50। तो बताओ लेस देन 50 कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, मतलब पूरा बात समझो। लेस देन 50 तो पूरे 30 लोग हैं, लेकिन हमें तो 40 से 50 के बीच में चाहिए, तो 16 लोग को भगाना पड़ेगा। 30 में से 16 गया, कितना हुआ? 14। पक्का? फिर लेस देन 60 यानी 50 से 60, 16। 46 में से 30 गया 16, और लेस देन 70 यानी कि 60 में से 60 to 70, 20। पक्का? 66 कैसे? हाँ 6 में से 20। फिर लेस देन 70, 70 से 80, 22। 6 नहीं, 6 में से 2 गया 4, 24। समझ आ रहा है? यस। देखो समझने वाली चीज़ है ये, ऐसा चीज़ नहीं है कि बस ठीक है हवे में हो गया। अब लेस देन 80 से 90 तक, 80 से 90 तक कितना है? 80 से 90 तक है 82, 92, 10, और 90 से 100 तक में कितना है? 90 से 100 8। ठीक। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया था वो लिख लेते हैं। 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92, 100। ये जो होता है चाहे इनको ऐड करो तब पर भी 100 आएगा। देखो 12, 4, 16, 16 दूनी 32 में 30, 30, 40, 46, 56, 66, 66, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ऐसा ही आएगा। एक बार सही में जोड़ लें कि अब तक गलत ना हो। 12, 4, 16, 32, 30, 40, 46, 56, 66, 66, 4, 70, 80, 90। नहीं यार ज़्यादा हो रहा है मेरा तो, यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 82 में से 66 जाएगा, तो 12 में 6 गया 6, और यहाँ बचा 16। तो 82 में 6 गया तो 16, यहाँ पर 24 नहीं 16 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब ऐड करने पर 100 आना चाहिए। तो 12, 4, 16, 16 दूनी 32, 30, 40, 46, 56, 66, 66, 6, 66, 4, 70, 72, 82, 8, 90, 90, 10, 100। तो ये 100 हो गया। तो n इज इक्वल टू है 100। ठीक, तो n इज इक्वल टू 100 पहली चीज़। अब हमें देखना है n/2, 100/2 यानी 50। ठीक, तो अब जो n/2 है इसका बहुत बड़ा रोल है। n/2 क्या है? 50। क्यों भाई? n/2 यानी 100/2 यानी 50। अब हमें इसमें ढूंढना है 50th टर्म कहाँ होगा। 50th देखो 4 तक यहाँ पे हो गया, 16 तक यहाँ हो गया, 30, 46, 50th कहाँ पे होगा? इसमें होगा 66 से और 46 के बीच में, 66 वाले में। 66 वाले में होगा। तो ये हो गया इसके सामने वाला होता है फ्रीक्वेंसी, ये हो गया f। तो n इज इक्वल टू 100, f इज इक्वल टू 20, और इसके सामने वाले का एक ऊपर वाला ये होता है CF। 46। CF हो गया 46। ठीक, और इसी के सामने वाले का ये 60 जो होता है ये होता है लोअर लिमिट, और 70 अपर लिमिट।
एल इक्वल टू नहीं, अपर लिमिट की जरूरत ही नहीं है। बटा और इन दोनों का डिफरेंस होता है 60 है लोअर लिमिट। एच, अच्छा 7, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस होता है एच, मतलब किन्हीं भी दोनों के बीच में हमेशा 20 से 30, 30 से 40, पहला वाला ना देखो, पहले में तो कुछ है ही नहीं, तो एच इक्वल टू हो गया 10। ठीक, अब क्यों हमने इतना चीज लिया, क्योंकि फॉर्मूला मीडियन का क्या है बताओ, L प्लस ब्रैकेट में n/2 L प्लस ब्रैकेट में n/2 इंटू माइनस सी एफ अपॉन एफ, f इंटू h। ठीक, तो बताओ L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है आपकी 160। ठीक है, एक बार इसको जरा इधर कर लेते हैं जगह, ठीक है, तो बताओ मीडियन इक्वल टू, मीडियन को बस m लिख दे रहे हैं, L की वैल्यू है 60 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 50, CF की वैल्यू क्या है 46, F की वैल्यू क्या है 20, h की वैल्यू है 10 अपॉन 0 से 0 कट गया, हाँ तो ये 20 रखा, तो मीडियन इक्वल टू 60 प्लस 46 में से 50 गया, कितना हुआ 6 माइनस का 4 अपन 2 प्लस का 4 62, तो मीडियन कितना आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो ऐसे ही करना होगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32, 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b माइनस 1 प्लस 1/x। हम क्या करेंगे, x x वाले को एक तरफ लिख लेंगे, तो 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x 1/a प्लस 1/b। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, x के लिए सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो जब भी कुछ एलसीएम ना समझ में आए तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, नीचे वाला का नीचे से। ठीक, तो इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x को यहाँ पे बचा x बन जा x, माइनस इसको यहाँ भेजेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स, नीचे वाले के नीचे तो x a प्लस बी प्लस एक्स बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए बी, इसका इससे, इसका इससे, तो b प्लस ए, ब्रैकेट खोल देंगे ऊपर तो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक, यहाँ x और x प्लस माइनस का कट गया, बचा क्या माइनस का, ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब इन दोनों से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी। ठीक, अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ से हम इस पूरे को उठाएं और वहाँ बचेगा 1, उठाए हैं चूंकि मल्टीप्लाई से उठाए हैं तो 1 तो किसी भी चीज़ में रहता है, इधर चला दे, चले जाए भेज दें, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी। समझ में आ रहा है, यस, क्योंकि वहाँ से उठ के आया है। और ये कट गया, ऊपर भी क्या बचा 1। ठीक, क्योंकि कोई चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो 1 बच छोड़ता है। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 अपॉन माइनस ए बी, ये माइनस का ए बी इधर आ गया तो माइनस का ए बी, और इधर क्या बचा, ये पूरा उधर चला गया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी उधर ले जाएंगे, अब यहाँ से माइनस से जा रहा है प्लस में तो यहाँ पर करेंगे 0, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ठीक, अब सबको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, पहले सबसे पहले लिख लें एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स, फिर एक्स बी, वही बी एक्स या जो भी है प्लस ए बी। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा, 1 प्लस ए, एक्स प्लस ए। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं बी, क्या बचा, ए, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई में क्या बचा। अब एक बार हम इसको 0 के पास भेजेंगे तो हो जाएगा आपका ए इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए, और एक बार उसको भेजेंगे, इक्वल टू माइनस बी, ये हो जाएगा आपका निष्क्रिय। ठीक है, आ गया। अब ये सोचो कि वेयर ए प्लस बी फलाना फलाना दिया, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही कर देना है। यूज़ करने के लिए।
नहीं कंफ्यूज नहीं, जरूरत होता है, इसका जरूरत है। सबका अलग अलग वो होता है तरीका करने। अगला क्वेश्चन और वाला, ये और वाले के चक्कर में बड़ा लंबा हो जाता है। तो और वाले में क्या है, है कुछ ऐसा इसमें। तो देखो x इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। तो पहले तो देखो x इक्वल टू -4 दिया है फॉर किसके लिए, x² प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -4, तो -4² प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4p इक्वल टू 0, 16 माइनस 8 प्लस 4p दैट्स 8 प्लस 4p, तो 4p इक्वल टू 8 माइनस का जी, ठीक है ना, p इज इक्वल टू -4/4 -2, p की वैल्यू क्या आ गई। अब लिखेंगे फॉर k x² प्लस px 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k। इसमें अपना ठीक है। k क्या होगा, पुट p इज इक्वल टू -2, x² माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k। इसको हम क्या सॉल्व कर सकते सिंस इट हैज रियल रूट दिया है बोला ना, हैं। तो रियल रूट के लिए क्या फॉर्मूला था, b² माइनस 4ac। अब बताओ इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये अगर बता लिए तो समझ लो तुम्हें इसमें a क्या है, ये है सॉरी इसमें a क्या है, x² -2 गधे हो, x 1। अरे a b c अगर लिखा होता है, जान गया, हाँ 1 b क्या है 1 प्लस 3k -2 1 प्लस 3k, c क्या है प्लस 7 3 प्लस 2k। पूरा करके रखना, अगर मेहनत कर रहे हैं ना, ये वीडियो जिस दिन अभी आज कंप्लीट करवा देंगे, करके रखना है। फिर ABC हो गया, चूंकि रूट इक्वल होता है तो b² - 4ac 0 होता है। b की जगह क्या रख दें, -2 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई ही है चूंकि, तो सब मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ जब स्क्वायर देंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, 4 7 जा 28 3 प्लस 2k इक्वल टू 0 है ना। 4a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 6k 3 2 जा a² प्लस b² प्लस 2ab क्या फॉर्मूला होगा, हाँ ठीक 2ab तो 2ab कैसे 6 हो गया बताओ, होगा क्योंकि 3 उससे 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 के भाई 1 के 1 और यहाँ 28 3 जा 84 प्लस 28 2 जा 28 2 जा हो जाएगा आपका 16 56 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, ठीक। 4 प्लस 36, अच्छा सॉरी 4 × 4 प्लस 36k² प्लस 24k माइनस 84 माइनस 56k इक्वल टू 0। अब 36k² ऐसे ही रहने दो, 24k में 56k, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, माइनस का 32k और 84 में से 80 गया माइनस का 80 इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ 4 कॉमन ले लो, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, ठीक। यस सर
4 उधर 0 के पास गया तो 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 4 0 है। अब देखेंगे फैक्टर करना पड़ेगा, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 20 से, 2 9 जा 180 अब बीच वाले इसको ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 180, 10 माइनस 8 वेरी गुड। तो 9k स्क्वायर यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं 18 माइनस 18k माइनस प्लस 10k, ये भी ये से 10 ही और 8 10 8 तो 80 होगा ना। 18 में से 10 गया माइनस का 8, क्योंकि माइनस का 18 प्लस का 10 है, और 18 10 जा 180 और माइनस 20, इसमें से लेंगे हम आपको 9k तो k माइनस 2 प्लस 10 प्लस का 10 लिया है, ये चीज नहीं कि सिर्फ 10 k माइनस 2, ये प्लस याद रखना, ये लेंगे, पर अब जब कॉमन लेंगे तो k माइनस 2, अब पूरे में से कॉमन लेना है तो मल्टीप्लाई रहेगा बीच में 9k प्लस 10 तो एक बार लिखेंगे k इक्वल टू 2 एक बार k इक्वल टू 10 माइनस का 10/9। अब ये कैसे आया सबको मालूम है, क्या लंबा क्वेश्चन था यार, कितने नंबर का था, आपका 5 नंबर का था। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, DC इक्वल टू 2AB, EF पैरेलल। तो पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, AB ठीक है, ये पैरेलल है। DC इक्वल टू 2AB दिया है, DC इक्वल टू 2AB एंड EF पैरेलल टू AB, E and F lie on BC and AD, BC पर एक E है, EF पैरेलल AB, AB के पैरेलल BC पर E है, AD पर F है, सच दैट BE, ये भी दिया है, ये भी पैरेलल है, तो तीनों ही पैरेलल हो गए। ये दो चीज गिवन है, प्रूव ये करना है 7 EF DB इंटरसेक्ट EF एट 11 AB। डायगोनल बना रही है, तो देखेंगे, जरूरत होगा अभी बनाते हैं। डायगोनल लिखा है क्या कहीं, ये देखिए अच्छा BE एंड EC सही तो है, कहाँ डायगोनल लिखा है, अच्छा सॉरी, डायगोनल BD इंटरसेक्ट EF एट G, ये को G पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट G है, पैरेलल का निशान यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक, जानते हैं EF तो ध्यान से देखो, लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC। थोड़ा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, बट जहाँ टाइम लेगा वही तो काम होगा। BGD कुछ डार्क हो गया क्या, सही नहीं, थोड़ा हल्का करते हैं इसको, ठीक। तो कौन सा ट्रायंगल BDC, सबसे पहले सिंस ध्यान से देखो GE, ये पैरेलल है ना, पैरेलल GE
पैरेलल डी सी, क्यों? क्योंकि ई एफ पैरेलल दिया था ए बी के और ए बी पैरेलल दिया था डी सी के। ठीक, थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो जगह ले लिया जाएगा। चलो, तो अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी या बी ई अपॉन बी सी। मतलब इसका ये फिर ये, तो इसका ये फिर ये। याद करो रूल, या तो अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, बी ई अपॉन ई जी बराबर बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी। अब तुम सोचोगे यही क्यों लेना है और कैसे मालूम है? बताएं। जबकि दिया तो बी ई और ई सी है, हम ये और ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये और ये लेंगे तो वो वाला साइड नहीं है, क्योंकि हमें इनके लिए रेशियो चाहिए। जो यहाँ पर मेन अंत में काम करना है वो ई एफ के लिए, और बेसिकली हमें लेटे हुए लाइनों के काम चाहिए, तो लेटे हुए लाइनों को लेना है। अब बी ई, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बी ई और बी सी को एक साथ लिख लो, और यहाँ पर हो गया ई जी अपॉन डी सी, ये जी ऊपर चला गया। अब एक चीज बताओ, सिंस यहाँ पर जो दिया था बी ई अपॉन ई सी, ये जो दिया था, यस सर, इसको हम क्या, जैसे बी ई है 4, ई सी है 3, इसका मतलब है ये 4 और ये 3 रेशियो ही में है। तो अगर बी ई 4 बी सी 3, तो अगर हम बी ई 4 मान लेते हैं, हाँ। तो बी सी पूरा कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा आपका 7। बस ये चीज लिख देना। जब भी रेशियो तुम्हें ऐसे से दिया है, तुम्हें ये और पूरा चाहिए तो तुम जोड़ के लिखो। लिख सकते। और ई जी हमें दिया गया है नहीं, ई जी और डी सी ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी ए, कौन सा? डी बी ए। ठीक। अब यहां पर एक और चीज लिख देंगे, एक और चीज इसी में, हाँ। यहीं पर, ठीक है, कि सिंस जी ई पैरेलल डी सी के है, तो अगर बी ई अपॉन ई सी 4 है, तो बी जी अपॉन जी डी भी क्या होगा? बी जी अपॉन जी डी, बी जी अपॉन जी डी, ये भी बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। जाहिर सी बात है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4/3, है ना? यस सर। जरूरत पड़ने पर लिख लिया हमने। अब ये भी 4 और 3 का रेशियो हो गया, 4 और 3 का रेशियो है, लिखा नंबर नहीं है, पूरा रेशियो है ये बस। हाँ। ठीक, तो हम जरूरत पड़ने पर भी काम बताएंगे तुम्हें, ये लिख लिया। खैर, अब डी बी ए में सिंस एफ जी पैरेलल ए बी, क्यों? क्योंकि गिवन था ई एफ पैरेलल ए बी। अगर ई एफ पैरेलल था तो ए बी गिवन है ना, गिवन है ना, यहाँ पर ये भी एक गिवन है। अब अगर ये पैरेलल हो गया तो हम कह सकते हैं डी जी अपॉन जी एफ बराबर डी बी अपॉन बी ए, मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, है ना? तो डी जी अपॉन जी एफ बराबर डी बी अपॉन बी ए। अब डी जी के नीचे बी ए बी डी लिख दो, डी जी अपॉन बी डी बराबर जी एफ अपॉन बी, जी एफ ऊपर गया, बी ए नीचे आ गया। ये खेल हम क्यों कर रहे हैं? ताकि डी जी और बी डी मिल गया। अब बताओ डी जी और बी डी, डी जी कितना था? ये 4 था, हाँ ये 3 था, नहीं ये 4 था, वो 3 था। बी जी, हाँ बी जी 4 था और ये 3 था, ये 4 था, ये 3 था। तो बताओ अगर हम लिखें डी जी कितना होगा? आपका हो जाएगा 3, डी जी 3, डी जी 3 सॉरी, बी डी आपका हो जाएगा 7 बराबर जी एफ बी ए। ठीक। अब इसके बाद बताओ, यहाँ पे
जी एफ इक्वल टू क्या कह सकते हो? हम कह सकते नहीं, यहाँ पर जी ई बराबर क्या कह सकते हो? यहाँ पे 4DC/7, ये और यहाँ जी एफ बराबर क्या कह सकते हो? ये बराबर कह सकते हैं 7GF इक्वल्स टू 3BA जी एफ बराबर कह सकते हो 3BA अपॉन 7। अब एक्चुअली हम करना क्यों चाह रहे हैं? जो हमें लाना था वो ये चीज लाना था, इसी के लिए काम कर रहे हैं। GF और GE को मिलाएंगे तो EF बनेगा, GF और GE को मिलाएंगे तो EF बनेगा। ठीक है, हाँ, हम तो इक्वेशन ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको 2 ऐड इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड है। तो GE प्लस GF बराबर 4DC/7 प्लस 3BA/7। अब लाना क्या था? इधर तो EF लाना था, जो बन जाएगा EF। बन गया कि नहीं? देखो क्या है GE प्लस GF, लेकिन इधर तो लाना था सिर्फ BA, और हमारे पास BA के साथ DC भी है। तो यहाँ देखो DC बराबर 2AB दिया है ना? यस, तो 2 4 का 8AB। तो पहले DC की जगह लिख दें 4 × 2AB/7 3BA। तो EF 8AB प्लस 3AB अपॉन 7 उधर चला जाएगा। एलसीएम पहले लेंगे ना? लेंगे वैसे तो EF नहीं, गंदी बात। तो 7EF वाह क्या क्वेश्चन था। ठीक है, और भी तरीके से किया जा सकता है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रैक्टिस।